तो हेलो एवरीवन, आज की टॉपिक में हम बात करेंगे हाइब्रिड सिस्टम। तो हाइब्रिड सिस्टम क्या है? कॉम्बिनेशन है फजी लॉजिक, न्यूरल नेटवर्क और जेनेटिक एल्गोरिथम का। तो फजी लॉजिक हम जानते हैं कि वेगनेस या फिर अनसर्टेनिटी को मैप करता है एक मैथमेटिकल फॉर्म में। न्यूरल नेटवर्क जो है ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने की कोशिश करता है, और जेनेटिक एल्गोरिथम डेरिवेटिव फ्री स्टोकास्टिक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है। तो हाइब्रिड सिस्टम करता क्या है? जो है एक ऐसा सिस्टम है जो रीजनिंग और लर्निंग की कैपेबिलिटी रखता है। रीजनिंग मतलब कोई भी लॉजिक गेट्स हैं या फिर कोई भी सिस्टम है जिसको मैथमेटिकल फॉर्म में मैप करने की कोशिश करता है, वो हाइब्रिड सिस्टम है। तो हाइब्रिड सिस्टम जो है अनसर्टेन मतलब अनप्रिडिक्टेबल और ह्यूमन लाइक एक्सपर्टीज को मैप करने में ईजी रहता है। तो जेनेटिक एल्गोरिथम हम जानते हैं कि प्रोसीजरल मेथड है, और फजी लॉजिक जो है डिक्लेरेटिव सेट्स ऑफ रूल है कि इन पे कोई रीजनिंग नहीं रहती है, इसमें सिर्फ डिक्लेरेशन रहता है मेंबरशिप वैल्यू का। और ये जो है आपकी प्रोसीजरल है। तो फजी लॉजिक और न्यूरल नेटवर्क जो है डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल अप्रोच को फॉलो करने में ईजियर रहता है। तो न्यूरो फजी हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है? जो फजी सिस्टम और न्यूरल नेटवर्क थ्योरी को कंबाइन करता है, जिसमें इनपुट वेरिएबल्स रहते हैं फजी रूल्स में, आउटपुट वेरिएबल्स डीफजिफिकेशन में रहता है। तो ये करेक्टरिस्टिक है कि हाइब्रिड सिस्टम क्या क्या वैल्यूज को न्यूमेरिक और लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स को मैप करने में कन्वीनियंट रहता है। ये इम्प्रिसाइज और वेग और पार्शियल इंफॉर्मेशन को मैप करने में हेल्प करता है। ये जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है कोलैबोरेशन और एग्रीगेशन की हेल्प की। तो हम लीस्ट स्क्वायर एरर निकालते हैं। तो हमको पता है कि एरर कैसे निकलता है। एरर निकलता है टारगेट माइनस आउटपुट। ठीक है। तो लीस्ट स्क्वायर एरर क्या करता है? ये जो है आपका इसका हाफ करता है और इन दोनों का जो है स्क्वायर करता है। स्क्वायर क्यों करता है? क्योंकि हमको नेगेटिव वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो अगर मॉडल अंडर फिटिंग या फिर ओवर फिटिंग कर रहा है, तो ये स्क्वायर जो है नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव में एक एरर के फॉर्म में डिस्प्ले करता है, मैक्सिमम एरर की वैल्यू डिस्प्ले करता है, जो ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू ऑप्टिमाइज की जाती है। तो यहाँ पे टारगेट जो है अपन को आउटपुट जो चाहिए है, और आउटपुट जो अपन को प्रिडिक्ट कर रहा है। तो लीस्ट स्क्वायर एरर का यूज करते हैं जिसमें लीनियर पैरामीटर्स रहते हैं। ठीक है। लीनियर पैरामीटर्स प्रेफरेबल है क्योंकि उनको मैप करना ईजी रहता है। नॉन लीनियर के लिए कई सारी हिडन लेयर्स रहती हैं जिससे नॉन लीनियर डेटा को मैप करते हैं। इटरेटिव मतलब रिपीटिंग ऑप्टिमाइजेशन मेथड का यूज किया जाता है, जैसे ग्रेडियंट डिसेंट हो गया, एडम हो गया, कई सारे ऑप्टिमाइजेशन मेथड का आप यूज कर सकते हो। तो इसमें बैक प्रोपोगेशन को हम अप्लाई करते हैं। बैक प्रोपोगेशन है कुछ नहीं, बस धीमे धीमे वेट से आप बायसेस को डिक्रीज या फिर इंक्रीज किया जाता है, जिससे अपन को ऑप्टिमल रिजल्ट को फॉर्म कर पाए। तो हम बैक प्रोपोगेशन का यूज करते हैं, जिससे पैरामीटर्स एक एडेप्टिव नेटवर्क में यूज करते हैं, जिसमें जो पैरामीटर्स हैं उनको चेंज या फिर मॉडिफाई करते रहते हैं ओवर द टाइम, जिससे ऑप्टिमल रिजल्ट की तरफ हम पहुंच पाए। तो ये जो ऑप्टिमाइजेशन मेथड है, बैक प्रोपोगेशन या फिर लीस्ट स्क्वायर एरर को रिड्यूस करने वाले, उनको बहुत लंबा टाइम चलता है। तो एक अडेप्टिव लीनियर नेटवर्क का यूज किया जाता है जिसमें बैक प्रोपोगेशन या फिर अलग जो है ऑप्टिमाइजेशन मेथड का यूज किया जाता है। तो ये अडेप्टिव नेटवर्क को प्रेफरेबल है कि आप लीनियर का यूज करो, नहीं तो फिर नॉन लीनियर डेटा के लिए कई सारी हिडन लेयर्स है, कई सारी कन्वोल्यूशनल लेयर्स का भी यूज कर सकते हो आप। तो लीनियर लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करते हो, जो आपका ये है, ये टारगेट माइनस आउटपुट है। टारगेट मतलब जो अपन को ऑप्टिमल रिजल्ट चाहिए, आउटपुट जो आपका मॉडल प्रेडिक्ट करता है। तो लीस्ट स्क्वायर एरर और स्टीपेंट डिसेंट जो है पैरामीटर्स को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई या फिर मैप करने में मदद करता है। तो यहाँ पे इसमें हाइब्रिड सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है आपका अडेप्टिव नेटवर्क्स। तो अडेप्टिव नेटवर्क्स क्या है? ये एक यूनिफाइंग फ्रेमवर्क है, मतलब यूनिफाई कंबाइन करता है, कोलैबोरेटिव मॉडल है, जिसमें जो नेटवर्क के पैरामीटर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं ताकि वो ऑप्टिमल रिजल्ट को मैप कर पाए। तो ये सारे जितने भी न्यूरल नेटवर्क्स हैं उनके पैराडिम्स को कंबाइन करता है या फिर इन्वॉल्व करता है, इंक्लूड करता है। और इसमें सुपरवाइज्ड लर्निंग कैपेबिलिटी है। सुपरवाइज्ड का मीनिंग लेबल्ड डेटा है, मतलब आपको पता है कि इनपुट डेटा किस तरह के आउटपुट डेटा पे मैप कर रहा है। आपको सिर्फ मॉडल को ट्रेन करना है कि वो नई डेटा पे भी बेस्ट परफॉर्म कर पाए। ठीक है।
तो सबस्यूम्स का मीनिंग है इंक्लूड या फिर इन्वॉल्व। यहाँ पे लिखा ना कि सारे जितने भी न्यूरल नेटवर्क के पैराडिम्स है उनको इन्वॉल्व करता है। वो सारे रूल्स जो न्यूरल नेटवर्क में हैं वो अडेप्टिव न्यूरल नेटवर्क में भी होंगे। और पैराडाइम मतलब पैटर्न है या फिर एग्जाम्पल है। तो नेटवर्क स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा? एक नंबर ऑफ नोड्स है जिसमें डायरेक्शनल लिंक्स हैं। हमको डायरेक्शन पता है कि कोई न्यूरल नेटवर्क जो है वेट्स और बायसेस को किस तरीके से अपडेट करेगा कि वो अप्रोप्रिएट पैटर्न को मॉडल कर पाए। तो हर एक नोड जो है वो प्रोसेस करेगी यूनिट्स को, और हर एक जो नोड्स है उनके बीच में कॉजल रिलेशनशिप है। कॉजल मतलब हमको रीजन पता है कि हर एक नोड्स के बीच में किस तरीके का रिलेशन होगा। तो अडेप्टिव क्या है कि उनका जो पैरामीटर्स हैं, मतलब जो वेट्स और बायसेस हैं, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं या फिर मॉडिफाइड रहते हैं किसी पर्टिकुलर एक्टिवेशन या फिर किसी तरह के फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो फजी लॉजिक का भी यूज करते हैं ताकि अनसर्टेनिटी या फिर वीकनेस को मॉडल कर पाए। जैसे आप कोई बॉटल को ले रहे हो और आपको पता है कि कोई बॉटल इतने टेम्परेचर पे हॉट है, इतने टेम्परेचर पे कोल्ड है। तो एक डिग्री रहती है कि पर्टिकुलर आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, आप सिर्फ मॉडल कर रहे हो डिस्टिंक्ट फिगर्स पे। तो ये मेंबरशिप फंक्शंस जो है ये फजी लॉजिक के लिए यूज होते हैं। तो एक डिग्री डिफाइंड है मेंबरशिप वैल्यू जो 0 से 1 के बीच में है। 0 और 1 से बीच में मतलब आपको डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यू रहती है 0.1, 0.2। और 1 से मतलब आपकी मैक्सिमम रहती है कि पर्टिकुलरली कोल्ड है या फिर पर्टिकुलरली हॉट है। तो वो आपके रिप्रेजेंटेशन मेंबरशिप वैल्यू से रहता है। इसमें डिग्री सब मेंबरशिप 0 से 1 से मैप होती है। और मेंबरशिप फंक्शन जो है सारी इन्फॉर्मेशन डिफाइन करता है। जितने भी आपकी इन्फॉर्मेशन रहती है वो सारी आपकी मेंबरशिप फंक्शन से रहती है। इसको लोटफी जरे ने डिफाइन किया था एक रिसर्च में, और इसको कंट्रोल सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो फजी सेट्स जो है आपके अनसर्टेनिटी को मैप करने में हेल्पफुल रहता है। तो कोर क्या रहता है? जहाँ पे आपकी मेंबरशिप वैल्यू 1 रहती है, मतलब आपने डिफाइन किया है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस 1 पे है, तो पर्टिकुलरली आपको 100% गारंटी है कि ये इतनी पर्टिकुलर डिग्री आपकी डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर डिग्री ऑफ कोल्डनेस को रिप्रेजेंट करती है। सपोर्ट क्या होता है? रीजन ऑफ यूनिवर्स बाय नॉन जीरो मेंबरशिप, मतलब आपकी जो नॉन जीरो वैल्यूज हैं वो आपको सपोर्ट के थ्रू मैप करती है। मतलब आपको एक पर्टिकुलर रीजन गिवन है और आपको पता नहीं है कि वो कंप्लीटली कोल्ड है या फिर कंप्लीटली हॉट है, तो इन दोनों के बीच में जो डिग्री मैप होती है वो आपकी सपोर्ट में मैप होती है। बाउंड्री क्या होती है? जिसमें नॉन जीरो पर नॉट कंप्लीट मेंबरशिप डिफाइंड है। तो आपका अडेप्टिव न्यूरोफजी नेटवर्क किस टाइप से होगा? तो अडेप्टिव हम जानते हैं कि उसके पैरामीटर्स आप चेंज करते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। और न्यूरोफजी में क्या रहता है? आपकी जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी को मैप करने के लिए आप न्यूरोफजी इन्फरेंस सिस्टम का यूज़ करते हो। तो इनमें कोई तरह की कॉन्स्टेंट्स नहीं रहती, कोई तरह के रुकावट नहीं रहती है नोड फंक्शंस में। सिर्फ जो आपकी पीस वाइज डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब आप जो एरर को रिड्यूस करते हो, उस एरर को रिड्यूस करने के लिए आप डिफरेंशिएट करते हो, रिड्यूस करते हो वेट्स को, कि वो अप्रोक्सीमेट या फिर अप्रोप्रिएट रिजल्ट को मैप कर पाए। तो इसमें क्या रहता है कि ये आपको एक लिमिटेशन है कि इसमें फीड फॉरवर्ड होना चाहिए, प्रेफरेबल है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि आपका फीड फॉरवर्ड नेटवर्क हो, क्योंकि रिकरेंट नेटवर्क भी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करते हैं। आप ग्रेडियंट डिसेंट का यूज़ करोगे तो इसमें वैनिशिंग ग्रेडियंट या फिर लोकल मिनिमा की प्रॉब्लम होती है। तो फीड फॉरवर्ड इसलिए ताकि कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए फीड फॉरवर्ड का यूज़ किया जाता है। और ये अडेप्टिव नेटवर्क है क्योंकि इसमें पैरामीटर्स जो हैं वो चेंज या फिर मॉडिफाइबल रहते हैं। और ये एक मॉडल है सोगेनो का, जिसमें जो रेडियल बेसिस फंक्शन है जो कवर्स थ्योरम पे है कि कोई लो डायमेंशनल डेटा को हाई डायमेंशनल डेटा पे आप मैप करने की कोशिश करते हो, तो इस रेडियल बेसिस फंक्शन को आप अडेप्टिव न्यूरो फजी इन्फरेंस सिस्टम के थ्रू भी मैप कर सकते हो। तो इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? इसमें क्या कंपोनेंट्स है? एक तो फजी सेट्स है जो अनसर्टेनिटी को मैप करता है, और फजी रूल्स हैं जो अनसर्टेनिटी और कई सारे मेंबरशिप को जो आपके नॉर्मल मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते हैं उनके लिए फजी सेट्स का यूज करते हैं। तो इसमें आपकी लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन को एक मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और न्यूरल नेटवर्क जो है ताकागी और सुगेनो और हांग ने एक न्यूरल नेटवर्क डिजाइन किया था जो इस ANFS को मॉडल करते हैं। तो इसका लेयर का स्ट्रक्चर किस टाइप से है कि हर एक जो नोड है वो एक डिफरेंट इनपुट वेरिएबल्स को मैप करती है, और हर एक जो फजीफिकेशन लेयर है वो क्रिस्प इनपुट, मतलब जो स्ट्रॉन्ग आपको गिवन है कि आपको गिवन है कि 40 पे परसेंट ओल्ड रहता है और 30 से बिलो जो है यंग पे रहता है, तो पर्टिकुलर गारंटी में, मतलब अगर आपको कहेंगे 29, तो 29 ना आपके एडल्ट में है और ना फिर ओल्ड में है, दोनों मिडिल वैल्यू को कंसिडर करते हैं। तो ये आपकी फसिफिकेशन लेयर्स को कंसिडर करते हैं। एक रूल है कि आप पर्टिकुलर इन्फेरेंस के लिए, कोई रीजनिंग के लिए आप रूल्स डिफाइन करते हो ताकि
इनपुट को मैप कर पाओ, कि आपको गिवन नहीं है कि किस टाइप की इनपुट्स और किस टाइप की डिग्री जो है मेंबरशिप को मैप करेगी। नॉर्मलाइज जो है फायरिंग स्ट्रेंथ, मतलब आपके जो इनपुट को मैप करते हैं तो उन मैप को ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज भी नहीं चाहिए और उनको ज़्यादा लो वैल्यूज भी नहीं है। अप्रोप्रिएट वैल्यूज को कंसिडर करने के लिए हम नॉर्मलाइज करते हैं। एक कंसेक्वेंट लेयर है जो डीफसिफाई करती है, तो हमने ये मेंबरशिप वैल्यूज फसिफिकेशन में डिफाइन की है। डीफसिफाई उन्हीं जो मेंबरशिप वैल्यूज को न्यूमेरिकल वैल्यूज में मैप करने के लिए मदद करता है। तो डीफसिफिकेशन आपके कई तरह से होते हैं, सोगेनो, ताकागी, मामदानी इन्फेरेंस रहते हैं, तो उन सब के बारे में हम बाद में देखेंगे। तो हाइब्रिड लर्निंग में ग्रेडियंट डिसेंट और लीस्ट स्क्वायर्स एस्टिमेशन का यूज करते हैं, जिसमें आप एरर को रिड्यूस करते आते हो वेट्स या बायसेस को अपडेट करके। तो आर्किटेक्चर इस टाइप का है कि ये एक्स और वाई इनपुट्स हैं और जेड आपका आउटपुट है। तो एक्स जो है आपका A1 है और वाई जो है B1 है। तो एक्स और वाई आपके A1 और B1 है, तो F1 जो आपका फसिफिकेशन रूल है वो P1x और Q1y और R1 से डिफाइंड होगा, और एक्स अगर A2 है और वाई B2 है तो P2x और Q2y से डिफाइंड होगा। तो आपकी जो O1 लेयर है, मतलब फर्स्ट लेयर है, ये आपको A1 और A2 ये गिवन है ना, इसमें आपको यू A1 का मेंबरशिप वैल्यूज डिफाइंड है, और ये जो B2 है, B1 B2 है, इसमें आपकी ये 3 और 4 वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो मेंबरशिप वैल्यू हम जानते हैं कि ये एक बेल शेप कर्व है। अगर आपने स्टैटिस्टिक का कोर्स किया है तो आपको पता होगा कि बेल शेप कर्व ज़्यादा कुछ हाई फाई कॉन्सेप्ट है नहीं, एक सिंपल गॉसियन टाइप का कर्व है जो किसी मेंबरशिप वैल्यूज को नॉर्मलाइज करने में रहता है, मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज भी नहीं, ज़्यादा लो वैल्यूज भी नहीं। तो हम आउटलायर को डिटेक्ट करने के लिए मेंबरशिप फंक्शन को नॉर्मलाइज करते हैं ताकि आपको किसी तरह के आउटलायर्स डिटेक्ट हो। तो एक्स अपन को जानते हैं इनपुट है, और सी जो है आपकी सेंट्रॉइड्स हैं या फिर मेंबरशिप वैल्यूज को जो आपने मैप किया है उनको नॉर्मलाइज करने के लिए ये आपने डिफाइन किया है ए से डिवाइड करके। ठीक, दैट्स इट।